धर्म एवं आस्था की 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा आज से शुरू हो गई। पहले दिन हजारों श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर महादेव से बल लेकर पहले पड़ाव की ओर रवाना हुए और 4 द्वार पालों की परिक्रमा कर 5 दिनों बाद वापस लौट गए। घर की सुख समृद्धि और शहर की खुशहाली की कामना को लेकर की जाने वाले पंचकोशी यात्रा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो आज तक निरंतर जारी है। इसी के चलते आज से पंचकोशी यात्रा शुरू हुई। हजारों श्रद्धालु पटनी बाजार स्थित प्राचीन नागचंद्रेश्वर मंदिर में नारियल चढ़ाकर भगवान से अश्वबल लेकर यात्रा के पहले पड़ाव पिंगलेश्वर की ओर रवाना हुए। आज से शुरू हुई इस यात्रा में कुल 4 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव पिंगलेश्वर, दूसरा करोहन, तीसरा अंबोदिया और चौथा जेथल पर रहता है। इस दौरान श्रद्धालु 118 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करते हुए 5वें दिन वापस शहर लौटते हैं और नागचंदेश्वर मंदिर में मिट्टी का घोड़ा चढ़ाकर बल वापस करते हैं। प्रशासन द्वारा सभी पड़ाव स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी समुचित प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि हजारों श्रद्धालु एक दिन पहले ही यात्रा पर निकल चुके हैं, जो आज दूसरे पड़ाव करोहन पहुंच चुके हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इस बार 1 लाख श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पंचकोशी यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। कल से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो गया था। करीब 30,000 के करीब लोग कल भी आए थे। पिंगलेश्वर कल यात्रा पहुंची थी और वहां से करोहन के लिए निकली है। आज भी कई सारे लोग यहां से पिंगलेश्वर के लिए जा रहे हैं। पूरे रास्ते में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, लोगों के लिए पीने के लिए पानी, शेड की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स की व्यवस्था, पेट्रोलियम जेली की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा रही हैं। कितने यात्री आने का अनुमान? लगभग 1 लाख यात्री का अनुमान है कि इस पूरे पीरियड के दौरान आएंगे। सर, क्योंकि यात्री भी आएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, तो उनको चुनाव के लिए प्रेरित करने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसके अंदर प्रचार प्रसार के लिए? पूरे रूट पर जगह जगह पर स्वीप के पोस्टर्स जागरूकता के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर पड़ाव क्षेत्र हैं, उन पड़ाव क्षेत्रों पे विभिन्न दल लगे हुए हैं जो कि चुनाव को लेकर के जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार पंचकोशी यात्रा का महत्व विशेष रूप से दशमी से आरंभ होती है और 14 के दिन यह यात्रा वापस बलदेव महाराज को यहाँ पे समापन होता है। यह यात्रा का 118 किलोमीटर की यात्रा बताई गई है, जो नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होती है। यह यात्रा प्रारंभ करने से पहले बल लिया जाता है श्रीफल चढ़ाकर, और 5 दिवसीय यात्रा प्रत्येक दिन पड़ाव में एक दिन पड़ाव पे विश्राम किया जाता है। श्रद्धालु ग्रामीण जन काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और यह यात्रा पहली पिंगलेश्वर, द्वितीय कायावर्णेश्वर, तृतीय बिल्वेकेश्वर और चौथी दूधेश्वर महादेव पर होते हुए वापस अष्टतीर्थी होती है, जो करकराज मंदिर के यहाँ शिप्रा तट पर होती है। शिप्रा तट पर स्नान करने उपरांत पुनः बल लौटाया जाता है। बल स्वरूप घोड़े का प्रतीक चिन्ह में मिट्टी का बल चढ़ाया जाता है। यह यात्रा का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में यात्रा की जाती है। यह चतुर्विध पुरुषार्थ के रूप में बताई गई। चारों धाम का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह यात्रा में आके यह रोग दोष और पाप का क्षय होता है और मनुष्य को सुख समृद्धि ऐश्वर्य का प्राप्त होती है। यह समय वैशाख मास का प्रकृति का मास माना गया है। यह अन्न अनाज से परिपूर्ण होने के उपरांत ग्रामीण जन धन्यवाद स्वरूप में यह यात्रा यहाँ पर करते हैं। बलदेव महाराज का उद्घोष होता है। जय बलदेव करके यात्रा प्रारंभ होती है। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर उस रूप में लगाए जाते हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा है पूरी, और इसका गर्मी में ही क्यों? वैशाख महीने का महत्व विशेष रूप से 12 मास में वैदिक महत्व है। वैशाख मास में सिंहस्थ महाकुंभ होता है। यह यात्रा काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई बताई गई है। यह काशी विश्वनाथ नागचंद्रेश्वर महादेव के सामने स्थित है। इस यात्रा का विशेष 4 पड़ाव जो है, जो 13-14 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है। रात्रि शयन प्रत्येक पड़ाव पर होता है। यह यात्रा का विशेष महत्व वैशाख का महीना विशेष रूप से आकाशीय के रूप में 5 तत्व के रूप में धर्म ध्वजा के रूप में बताया गया है, जो 5 तत्व में आकाश तत्व विशेष रूप से बताया गया है। यह महीना बड़ा महीना, दिन बड़े रहते हैं, इसलिए इस महत्व इस महीने का विशेष रूप से है।
मैं गांव बेड़ावनिया रहता हूँ, तहसील खाचरोड है, जिला उज्जैन है। मैं 2002 से चल रहा हूँ क्या, और बहुत अच्छा आनंद आता है साहब। तो लॉकडाउन में 2 साल जब बंद रहा, बल नहीं लेने दिया मेरे को, मैं बिना बल से भी गया क्या लॉकडाउन में हाँ, लॉकडाउन में गया साहब। मैं कितने साल हो गए आपको? मैं 2002 से चल रहा हूँ, ये 23वां साल है, अब 24 लग गया ना। कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये 120 किलोमीटर की है। कड़क धूप में आप चल रहे तो कैसे चले? कोई तकलीफ ही नहीं है साहब, इनके नाम से चले, क्या तकलीफ है? क्या बल लेके जाते हैं, हमारा बल ये ले लेते, इनका बल हमारे को दे देते क्या, फिर आए वापस इनको बल दे देते ना और घर चले जाते ना। नाच गाना भी चलता है इसमें? अरे बहुत चलती है साहब, कीर्तन रात में, भजन कीर्तन चलता है। खाने की क्या व्यवस्था रहती है? खाने क्या हमारे पास तो, हम तो मतलब सेव परमल और प्याज क्या ये काट के मतलब बिल्कुल खाते हैं, यही मस्त खाना है हमारा क्या। मोहन सिंह नाम है मेरा। और सरकार की भी व्यवस्था बहुत होने लग गई साहब अब तो क्या। हम तो कहते हैं कि ऐसी सरकार तो सदा ही रहना चाहिए बस।